हाल फिलहाल राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की ही चर्चा है। और वो क्यों है राजस्थान की चर्चा, वो शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो बदलाव इस बार राजस्थान में किया गया है, जो स्थिति इस बार राजस्थान की हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसले इस बार राजस्थान के लिए लिए हैं, वो बहुत ही ऐतिहासिक फैसले हैं, बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट्स हैं। इन सभी मुद्दों पर, इन सभी विषयों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है पूर्व कैबिनेट मंत्री और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चंद्रराज सिंह बेदी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि जो राजस्थान में जो ये मूवमेंट है, ये बहुत ऐतिहासिक मूवमेंट है, बहुत ऐतिहासिक पल है सबके लिए। तो आपको क्या कुछ लगता है कि अब राजस्थान की जो दशा है, दिशा है, वो किस तरफ हो रही है? भ्रष्टाचार से ईमानदारी की तरफ, शिष्टाचार की तरफ, शराफत की तरफ, जिस प्रकार से 5 साल तक अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान की जनता की भावनाओं को रौंदा, भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक का मामला हुआ, बलात्कार के मामले हुए, उन चरम सीमाओं को तोड़कर जैसे अशोक की बेइज्जती से विदाई हुई, इसी प्रकार ईमानदारी, शराफत और नैतिकता के साथ भजन लाल का आगमन हुआ। अच्छा फैसला। साधारण कार्यकर्ता को असाधारण महत्व देना, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान है। पूरे देश को इससे सबक लेना चाहिए। विदेशों में तो ऐसा हुआ है। एक गडेरिया था, पेट चलाने वाला, वो खुद से रूस का प्राइम मिनिस्टर बन गया था। लेकिन भारत में राजनीति में जब सारे फैसले केवल चुनावों को दृष्टिगत रखकर किए जाते हैं, वहां उनको छोड़कर जनता हित में जो फैसला किया गया, कार्यकर्ताओं के हित में फैसला किया गया, एक साधारण व्यक्ति को लाकर कहां से कहां बिठा दिया, ये स्वागत योग्य है। नरेंद्र भाई इसके लिए बधाई के पात्र है। और बद्रीलाल जी ने भी आते ही जो पहला फैसला लिया, मैं अभी नहीं कह सकता, मैं किसी की पसंद का आलोचना करने का आदमी नहीं हूँ, अच्छा फैसला लिया है। जिस पेपर लीक के लिए किरोड़ीलाल जी मीणा ने जबरदस्त आंदोलन किए, जबरदस्त किए, ईडी को कंप्लेंट की, सब कुछ किया, बस उस बदनाम और दस सरकार के काम पर जून तक नहीं लगी। आते ही बद्रीलाल जी ने एक आदेश देकर एसआईटी की स्थापना की। ये बहुत अच्छा, उत्तम फैसला है। और दूसरा जो फैसला लिया है वो भी बहुत अच्छा है, एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाने का। मैं इन दोनों फैसलों को, अंग्रेजी में कहावत है, वेल बिगिनिंग हाफ डन, एक अच्छा आरंभ मानता हूँ, अच्छा शुरुआत मानता हूँ, शुभ संकेत मानता हूँ, और इसके लिए वर्तमान सरकार को बधाई देता हूँ। मैं नहीं जानता कि आगे सरकार कैसी रहेगी, कैसा करेगी। झूठी आलोचना और बेकार की प्रशंसा मैं नहीं करता, पर जो दिख रहा है सामने, उससे मुझे पक्का विश्वास है कि अंधेरे के बाद उजाले की किरण सामने दिख रही है। बद्रीलाल जी वैसे भी लोग, मैं तो जानता हूँ, परिचय थोड़ा बहुत है, कुछ ज्यादा नहीं है, मगर अच्छा है। सर, इन सब के बाद लगातार ये चर्चाएं चल रही कि अब राजस्थान के अंदर बुलडोजर की एंट्री होने वाली है। जो यूपी के अंदर जिस तरीके से बुलडोजर अपराध के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सुरेश वहां पर हो, जैसे कि अभी गोगा मेडी की हत्या हुई, तो वैसे कोई मामले में हो, तो अब बुलडोजर की एंट्री राजस्थान में होने वाली है। तो क्या कुछ लगता है? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं कहता हूँ पूरे देश की 7 करोड़ जनता को बद्रीलाल सरकार के इस फैसले को मानते हुए ये जो एंटी गैंगस्टर फोर्स बना है, बहुत अच्छा है। धमकियां होती है, असर नहीं होता है। मैं दूसरों की बात नहीं कहता, लॉरेंस की धमकियां होती है, कितनी दिन से हो रही है। एक मर्डर जोधपुर में भी, एक जौहरी का मर्डर किया गया, मुझे भी धमकियां दी गई थी, जिसका पत्र मैंने आज मुख्यमंत्री को भेज दिया। सवाल ये है कि वेट होता है, पुलिस कार्रवाई करती है, कार्रवाई रोक दी जाती है। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिलता था, अब नहीं मिलेगा। अब तो वो आएगा कि भ्रष्टाचारी को कहीं घर से बाहर निकलने के पहले सोचना पड़ेगा, गैंगस्टर्स को अपने लिए एक जगह ढूंढनी पड़ेगी या प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। जो योगी ने किया उत्तर प्रदेश में, वैसा ही यहाँ पर बुलडोजर चलना चाहिए। और मैं कह, हर आदमी को, शरीफ आदमी को, हिम्मत वाले आदमी को, साहसिक आदमी को, क्या पुलिस को पूरा समर्थन देना चाहिए।
पूरी मदद करनी चाहिए और उनको दिशा बतानी चाहिए कि ऐसा करो। मैं ज़्यादा भी नहीं कहता, समय का इंतजार करो, पूरा मंत्रिमंडल बनने दो। मलमास के कारण रुका हुआ है। हालांकि मैं अंधविश्वास में नहीं मानता हूँ, पर ये भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है। मलमास को मानते हैं तो मानते हैं, हम जैन लोग तो इन बातों में कम विश्वास करते हैं। मैं एक बार जब सरकार बन जाएगी तो इस सरकार में अच्छे चेहरे हैं। दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, मैं नहीं जानता एक को, पर दिया कुमारी के बारे में निश्चिंत और आश्वस्त हो, तो वो कड़े कदम उठाने में नहीं छूटे। क्या कुछ लगता है कि जो दिया कुमारी है वो पढ़ी लिखी शिक्षित है, लंदन से पढ़कर आई है, युवा नेता है, महिला नेत्री है, तो क्या कुछ लगता है कि उनको अब कौन सा पद मिल सकता है? क्या कैबिनेट मिनिस्ट्री उनको मिल सकती है? ये मेरे कहने का अधिकार है। सरकार में विभाग बांटना मुख्यमंत्री का अधिकार है, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि पूत के पद पालने में दिखते हैं। दिया कुमारी का नाम आज से 6 महीने साल भर पहले जब मैंने कहा था कि संभावित नेतृत्व करेगी तो लोगों ने मजाक उड़ाई थी। अब भगवान ने चाह ठीक हो गया। हर बात जो आश्चर्यजनक होती है उसको लोग मानते नहीं है। मैंने कहा था 115 सीट लाएगी भाजपा, 115 से 118 की 3 सीट का फर्क पड़ गया, क्यों मुझे उम्मीद नहीं थी कि राजेंद्र राठौड़ हारेगा, सतीश पूंजा हारेगा और पहला गुंजल जैसा मजबूत आदमी हारेगा। मैं तो कहता हूँ ये सरकार क्योड़ीलाल के सपनों को पूरा करने के लिए बनी है। कितना संघर्ष किया है भ्रष्टाचार के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, अकाल मृत्यु के खिलाफ, इनकाउंटर के हर चीज के खिलाफ। 5 साल तक पूरी तरह विपक्ष की भूमिका निभाई, सरकार के खिलाफ लगातार खड़े रहे, हर चीज की आवाज उठाई। ये तो दुनिया जानती है। वो 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी लगातार, जैसे विपक्ष की भूमिका थी नहीं, सारी विपक्ष की भूमिका के लिए क्योड़ीलाल मीणा ने भाई, उनका पुरस्कार मिलेगा, उनको समर्थन मिलेगा। जनता समर्थन देगी, सरकार समर्थन देगी, शासन समर्थन देगा, नेतृत्व समर्थन देगा और उनके हाथ में एक अच्छा हथियार मिलेगा जिसके लिए उन्होंने आंदोलन किया और संघर्ष किया, उनकी इच्छा पूर्ति होगी। मुझे पक्का विश्वास है ईडी भी सोएगी नहीं। जिस तरीके से भजन लाल जी ने कल एक्शन लिया है, कल हर चीज के खिलाफ वो खुलकर बोले हैं, चाहे पेपर लीक जैसे मुद्दे हो, चाहे वो भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हो, हर सबके लिए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब पूरे भारतीय जनता पार्टी को कमर कसनी है और इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन है वो लेना है। मैं उनकी भारतीय जनता पार्टी को नहीं, प्रदेश की जनता को कमर कसनी है। एक बार पार्टी क्या कर लेगी, शासन क्या कर ले, आम जनता में भावना पैदा होगी, आम जनता भ्रष्टाचार के सामने लामबंद होगी, आम जनता बलात्कार के सामने लामबंद होगी। आम जनता का सहयोग मिलना चाहिए और वो भाजपा को मिलेगा। और भाजपा का नेतृत्व एक अच्छे आदमी के हाथ में आया है, ईमानदार आदमी के हाथ में आया है, इन पर कोई लांछन नहीं है, इसका लाभ मिलेगा। और मैं जानता हूँ दिया कुमारी और दूसरे वाले उप मुख्यमंत्री जिनसे मेरा परिचय नहीं है वो सहयोग करेंगे। विभाग इज नॉट इम्पोर्टेंट, भावना इम्पोर्टेंट है। प्रशासन की भावना भ्रष्टाचार के विरोध होगी तो भ्रष्टाचार का विरोध होगा। अशोक गहलोत ने तो लूट खसूट की सीमाएं कर दी थी और इतना पैसा वेस्ट किया, कितना पैसा व्यय किया, 3000 करोड़ के बिल भुगतान के लिए पड़े हैं। क्या करेंगे, खजाना खाली है, क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। जो करना है भारत सरकार के सहयोग से वर्तमान सरकार को करना है। जी, तो ये थे हमारे साथ चंद्रराज सिंह, जो कि राजनीति के चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं। सर ने जैसा कि साफ तौर पर ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है, वो आपके साथ रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को भी कमर कसनी होगी, जनता को भी पूरी तरह सरकार का सहयोग करना होगा। जहां उनको जिस चीज में शक, डाउट या जिस चीज की भी परेशानी आ रही है, उनको सरकार का साथ देना होगा, तभी सरकार जनता का साथ दे पाएगी। कैमरामैन चेतन के साथ मैं प्रीति चारण। Namaste. Are you looking for a professional Indian spokesperson for your business promotion? Look no further. I am Varun, an actor, spokesperson with 20+ years of experience.
Whether you are launching a new product, promoting a service, or simply aiming to connect with your audience, I am here to do that for you in the most impactful manner that connects with your target audience. I do scripting, editing, motion graphics, lighting, animation, and audio. All these in-house, ensuring quality and fast delivery. I offer logo insertion, image insertion, video insertion, bottom scroll insertion, and movable background too, with just a little extra charge. Now what are you waiting for? Let's join hands to create a promotional masterpiece that reflects your brand identity. Check out my profile now and message me for any kind of queries.